स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा सीरीज का ये 7th वीडियो होगा। और आज का वीडियो हमारा ट्यूटोरियल वीडियो होगा, प्रैक्टिस ट्यूटोरियल वीडियो होगा, जिसमें हम लोगों ने अब तक जितने टॉपिक कवर किए हैं उन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। हम लोगों ने क्या देखा था प्रीवियस क्लास में, हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी कहने के मतलब कि अगर मान लो आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन होगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अगर इस टाइप के मतलब कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इनइक्वालिटी के साथ अगर आ जाए तो उस वैसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका जो जनरल मेथड है वो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके वो जो हमारा प्रीवियस क्लास का जो थ्योरी था उस थ्योरी को अप्लाई करके हम लोग ये जो कंसेप्ट है वो अपने पास हमेशा के लिए रख लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन होगा, अगर बात कर लूं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, तो लिखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। आज का जो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा, इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि सॉल्व ऐसे लिखो, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लिखो माइनस 2 लेस देन 0। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का मतलब कि एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। इतना तक क्लियर। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उन सारे स्टेप को हम लोग फॉलो करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उन सारे स्टेपों को फॉलो करना है। तो क्या देखा था हम लोगों ने, इसको चलो शुरू करते हैं। कैसे देखा था हम लोगों को, जो हमारा जो पहला स्टेप अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स यहाँ क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और किससे सॉल्व करना है, लेस देन 0। इस केस में मतलब कहने का मतलब हमें सॉल्व करना है एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, ये हमें सॉल्व करना है। इतना तक समझ में आ रहा है। तो हमारा जो पहला स्टेप था वो क्या था कि हमें जो एफ ऑफ एक्स है ना उसको फैक्टर के टर्म में लिखना है। क्या तक पता, हमें क्या करना था, फैक्टर के टर्म में लिखना था। तो कैसे लिखेंगे फैक्टर के टर्म में, अगर आपको 8 क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फैक्टर निकालना हम लोगों ने 8 क्लास में सीखा था। जो कैसे निकालते थे हम लोग फैक्टर, फर्स्ट इंटू लास्ट जो मेथड था, फर्स्ट इंटू लास्ट क्या करते थे, फर्स्ट इंटू लास्ट। ये जो हमारा मेथड है 8 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उस एफ ऑफ एक्स है उसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। हमारा पहला स्टेप था, जो फर्स्ट स्टेप था यही था कि हमें एफ ऑफ एक्स का फैक्टर निकालना है। तो क्या हमारा एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये है। तो हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया। हम सीखते हैं कैसे, ऑलरेडी आपको आता होगा फर्स्ट इंटू लास्ट। अगर जिस स्टूडेंट को नहीं आता होगा तो देखो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ पे सीखो क्या करेंगे, ये जो हमारा जो फर्स्ट है उसको हम क्या करेंगे, लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट हमारा ये है, ये हमारा क्या है, लास्ट है। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे बगल में, क्या होगा माइनस 2x। इतना तक समझ में आ रहा है। क्या किए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, अब हमारा जो मिडिल का टर्म है यानी बीच वाला जो टर्म है उसको क्या करना है, इस टाइप से लिखना है कि ये उसको मल्टीप्लाई करने पे मिडिल टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखना है, 2 पार्ट में बांट के लिखना है, 2 पार्ट में बांट के लिखना है मिडिल टर्म को, कि अगर उस दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करे तो हमारा ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। इतना तक समझ में आ रहा है। तो हमारा क्या है, मिडिल वाला पार्ट माइनस एक्स है। तो माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस एक्स, ऐसे लिखेंगे माइनस 2x प्लस एक्स। अब देखो क्या होगा कि अगर इसको हम लिखते हैं तो ये हो गया माइनस 2x प्लस एक्स, मतलब कि माइनस एक्स, और इस दोनों को 2 टर्म में डिवाइड हो गए। जो हमारा पहला टर्म होगा ये होगा और दूसरा टर्म होगा ये, और इस दोनों टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, माइनस 2x
इंटू एक्स, क्या हो गया -2x²। यही तो है हमारा लास्ट टर्म, यही है हमारा लास्ट टर्म। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसको लिख लिया बगल में, क्या होता है -2x²। अब क्या करेंगे, -2x² हुआ, जो हमारा मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म को इस टाइप से लिखना है, मिडिल टर्म को इस टाइप से लिखना है कि उस दोनों, ऐसे समझो कि मिडिल टर्म को हमें दो भाग में बांट के लिखना है, ताकि उस दोनों भाग के मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या होगा, जो ये जो फर्स्ट इंटू लास्ट करने करके जो मल्टीप्लाई आया है उस दोनों उसके बराबर होगा। तो हमने क्या देखा, जो हमारा मिडिल टर्म था वो -1 था, उस -1 को हमने दो भाग में बांट लिया। कैसे बांटा, -2x + x। अब इस ये दो टर्म हो गया, अब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या निकला हमारा -2x हुआ। इतना तक समझ में आया। अब हम लिखते हैं आगे, क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे जो के तो लिखेंगे x² को। अब इसको देखो, इस टर्म को हम कैसे लिखे, तोड़ा था -2x + x हो गया, अब -2। अब क्या करेंगे, अब देखो ये दो टर्म हम कंसाइडर करेंगे, दो टर्म कंसाइडर करेंगे, क्योंकि दो टर्म अलग था, ऑलरेडी था ये दो, और ये जो बीच वाला 3 टर्म ऑलरेडी था, और ये बीच वाला टर्म को हम लोगों ने क्या किया, दो भाग में बांट लिया, इन टोटल 4 टर्म हो गया। और इस 4 टर्म को हम क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे, और इसमें से हम क्या करेंगे, पहला टर्म दो टर्म में से x को कॉमन ले लिए, तो इस दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x - 2। सेम उसी प्रकार प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, ताकि बचेगा x - 2। इतना तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये पूरा एक टर्म बचा और ये पूरा एक टर्म बन गया। तो हम क्या करेंगे, इस पहला जो टर्म है उसमें से x - 2 को कॉमन ले लेंगे, x - 2 को कॉमन ले लेंगे। तो x - 2 को कॉमन ले लिया, x - 2 को कॉमन ले लिया, बच गया क्या, ये पहले टर्म से जो बचा वो बचा x, और दूसरे टर्म से बचा वो +1। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा फैक्टर कर लिया, ये हम किसको लिख लिए, ये हमारा क्या है, f(x). इतना तक समझ में आ गया। तो जो हमारा पहला स्टेप था, जो पहला स्टेप क्या था, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, वो फर्स्ट स्टेप था क्या, कि f(x) को हमें लिखना था फैक्टर के टर्म में, हमें लिखना था, जो कि हम लिख लिए। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। आगे की बात करें तो आगे हमें लिखना है, हमने क्या किया, f(x) को अब तक हमने फैक्टर के टर्म में लिख लिया। क्या हमने लिखा, x - 2 इंटू x + 2। अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है कि f(x) < 0। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड स्टेप का बात करें तो सॉरी, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 आया, लास्ट में देखो, यहाँ पे x + 1 था। ओके, यहाँ पे x + 1। अब क्या करना है, हमें सेकेंड स्टेप को देखना है। सेकेंड स्टेप नंबर सेकेंड हमने देखा था लास्ट क्लास में कि स्टेप नंबर सेकेंड में क्या किया था, हम लोगों ने क्या किया था, ये जो फैक्टर है उसके जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट कहने का मतलब कि ये जो फैक्टर दो भाग का फैक्टर आया है, इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे। जैसे कि मान लो x, पहला फैक्टर x - 2 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। फिर दूसरा हमारा जो क्या था, x + 1 है, इसको हम 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू क्या होगा, -1। ये हमारा दो पॉइंट आया, क्या क्या पॉइंट आया, -1 और 2 आया। इतना तक समझ में आया। अब ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ, और इसको हम नंबर सीरीज पर लिखाएंगे। तो क्या होगा, नंबर सीरीज पर -1 फर्स्ट पहला आएगा क्योंकि छोटा है, और बड़ा होगा 2 होगा। ये तक देख लिए। अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो शॉर्टकट मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे प्लस रखेंगे सबसे राइट में, उसके बाद देखेंगे कि 2 के लेफ्ट में साइन जो होगा वो x - 2 के जो पावर होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो x - 2 के पावर क्या है, 1 है, जो कि ऑड है, और ऑड रहता है तो साइन क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ नेगेटिव होगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पे क्या साइन होगा, यहाँ पे जो साइन होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि x -1 कहाँ से आया है, इस टर्म से। तो इस टर्म के पावर क्या है, 1 है, तो 1 क्या है, ऑड है, ऑड है, तो ऑड के केस में हमारा साइन जो हो जाता है रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये हमारा शॉर्टकट मेथड था। अगर हम जनरल मेथड से चले तो जनरल मेथड से क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, नंबर सीरीज पे इसको लिख लिया। अब देखेंगे कि मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू ले लिए, यहाँ x का कोई वैल्यू ले लिए यहाँ पे, तो देखेंगे, इसको देखेंगे, x का कोई वैल्यू लेते हैं तो ये क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। तो x - 2, ये x का वैल्यू क्या होगा, जैसे होगा 2 से बड़ा, कहने का मतलब 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ होगा। तो 2 से बड़ा है और x में से 2 घटाएंगे तो ये जो टर्म आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और ये टर्म क्या होगा, x इसमें 2 से बड़ा रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब
पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कहने का मतलब जो आया वो हमारा पॉजिटिव आया, तो हम इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं। बात करें यहाँ का, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो कोई ऐसा -1 और 2 के बीच मान लो कोई भी एक नंबर ले लो, तो वो मान लो हम ले लिया 1 ले लिया, तो 1 ले लिए तो क्या होगा x -1, मतलब x के जगह अगर 1 पुट किए तो 1 -2 तो क्या होगा -1, ये नेगेटिव टर्म आ गया और ये क्या होगा पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हमारा हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव हमारा हो गया नेगेटिव, यहाँ इसलिए नेगेटिव का, ठीक है। और यहाँ का बात करें तो यहाँ पे कोई मान लो -2 लेंगे, कुछ होगा मतलब कि -1 से छोटा क्या होगा -2 इस बीच में, इस इंटरवल में, तो -2 लेंगे, एग्जांपल की तरह -2 ले रहे हैं, तो -2 यहाँ पुट करें तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। इतना तक समझ में आया, ये हमारा जनरल मेथड था, बट हम लोग क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड चलेंगे ताकि हम लोग जल्दी क्वेश्चन को करें। हम आपको इसलिए सिखा ये बार बार ये जो जनरल मेथड चल रहा है ताकि आपके अंदर कंसेप्ट, आप जो है ना कंसेप्ट को अपने पास रख सकें, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। शॉर्टकट हम क्वेश्चन में जरूर सॉल्व करते हैं, बस हमें जनरल मेथड आना चाहिए। तो इतना हम लोगों ने सेकेंड टर्म कर लिया, और सेकेंड जो हमारा सेकेंड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप का बात करें तो थर्ड स्टेप क्या था हमारा, ये साइन जो है प्लस माइनस जो कर रहा है वो करना था, वो थर्ड स्टेप भी हो गया। अब हमें देखना है कि हमें किस टाइप के एफ ऑफ इनइक्वालिटी लगा है, एफ ऑफ के साथ हमें किस टाइप का इनइक्वालिटी लगा है, तो एफ ऑफ एक्स के साथ लगा है किस टाइप का, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है, तो ठीक है। तो लेस देन के केस में क्या किए थे, लेस देन के केस में हम लोगों ने देखा था इंटरवल उन सारे इंटरवल का यूनियन लेना था जहां पे क्या होगा नेगेटिव साइन होगा। तो नेगेटिव साइन क्या होगा एक ही जगह यहाँ पे, तो हमारा जो x का वैल्यू होगा कहां से होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 2, यही होगा। अब देखो कि सर आपने यहाँ पे इसको स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इनइक्वालिटी इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसलिए हमको जो हमारा जो बाउंड्री एलिमेंट है उस बाउंड्री एलिमेंट को इंटरवल के इनसाइड नहीं रखना है, इंटरवल बाउंड्री एलिमेंट को हमें इंटरवल के इनसाइड कंसीडर नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगे यानी कि ओपन ब्रैकेट। ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम बात करें कि हम लोग देखे थे, हम अगर इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से जाएंगे तो सेकेंड जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, जो प्रीवियस क्वेश्चन को अगर हम सेकेंड मेथड से जाएं, मेथड नंबर 1 मेथड अगर सेकेंड का बात करें तो मेथड सेकेंड से भी इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये देखो हमारा क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था x² माइनस x माइनस 2, ये हमारा f ऑफ x था और ये कह रहा है लेस देन 0 है। तो जो हमारा f ऑफ x है ना, इसको क्या करेंगे, ऐसे समझो कि f ऑफ x है, इसको 0 कर दिए, तो यहाँ से जो हमारा होगा क्या होगा, x² माइनस 2 माइनस x और -2, ये 0 है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमें निकालने आता है। रूट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, x इक्वल टू -b, तो -b क्या होगा, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने हमें आता होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो हम आगे का जो हमारा वीडियो होने वाला है फ्यूचर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता होगा तो हम इस मेथड, हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले हम x का रूट निकालेंगे, रूट क्या होगा इस f, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमें ऑलरेडी निकालने आता है। कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू होगा -b, तो देखो यहाँ पे b क्या है, -1 है, तो माइनस और -1 ये इतना तक प्लस माइनस अंडर रूट, ऐसे लिखो, पहले इसको पूरा फॉर्मूला हम लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाओ। तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारा a का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, b का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, और c का वैल्यू -2 होगा। क्या तक पता है, तो हम x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू क्या होगा, -b के जगह -1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b², यानी कहने का -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a के बदला क्या रखेंगे, a का बदला रखेंगे हम, a का हमारा क्या था 1 था, इंटू 1 इंटू c के बदला -2,
ये है अपॉन डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है। तो क्या होगा x का वैल्यू होगा माइनस माइनस प्लस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये होगा 1 माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 8 बाई 2। क्या आया हमारा, आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 बाई 2। ये क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 3 बाई 2। क्या का वैल्यू आया, एक तो वैल्यू आया x का, एक वैल्यू क्या आया 1 प्लस 3 बाई 2, और क्या आएगा 1 सॉरी क्या आएगा x इक्वल टू 1 माइनस 3 बाई 2। तो ये यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू क्या होगा 3 और 4 बाई 2, यहाँ से x का वैल्यू 2 आया, और यहाँ से बात करें यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, और यहाँ से बात करें तो यहाँ से वैल्यू आएगा x का वैल्यू क्या होगा -1 आएगा। तो हमें क्या पता चलेगा, जो x का जो रूट है वो 2 और -1 है, ठीक है। तो हमें रूट निकालना चला है, क्या क्या रूट था, हमें हमारा दिया है f ऑफ x जो है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो इसका रूट क्या था, एक रूट था 2 और एक रूट था माइनस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट हमें पता चल गया तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 1। ये डायरेक्ट हम फैक्टर निकाल लिए, और ये लेस देन 0 है, फिर वही स्टेप फॉलो करेंगे, नंबर सीरीज पे डालेंगे, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, एक 2 है और एक -1 है, क्या होगा प्लस, ये दोनों पावर ऑड है तो माइनस प्लस, ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या करना है एफ ऑफ एक्स किसके लिए सॉल्व करना है, माइन लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है। तो लेस देन 0 के लिए क्या करना है कि देखेंगे कि वो सारे इंटरवल का यूनियन लेना है जिसपे नेगेटिव साइन हो। तो नेगेटिव साइन वाला एक ही टर्म आ रहा है -1 से 2, तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1 to 2। हम लोगों ने सेकेंड मेथड से भी देख लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये हमें सॉल्व करना है, सॉल्व इट, सॉल्व, समझ में आ रहा है, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं हमें इसको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, सेम वही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, वो क्या करना था, एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स जो हमारा है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है, इसको क्या करना था, फैक्टर लिखना था। तो फैक्टर लिखना था, तो देखो ये हमारा मिडिल टर्म क्या है -1 माइनस एक्स, सॉरी मिडिल टर्म हमारा क्या है -x है, ठीक है। और हमारा अगर हम फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड से जाए तो फर्स्ट इंटू लास्ट किए तो इस फर्स्ट इंटू लास्ट किए तो क्या आएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट करने पे हमारा आएगा -x²। अब हमें -x² लाना है किसको, -x को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करके लिखना है, दो पार्ट में बांटना है, ताकि दोनों टर्म को गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पे -x² आना चाहिए। तो हमें कोई आइडिया नहीं दिख रहा है इसे कैसे करेंगे। तो हमें मेथड नंबर जो हमारा जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था मेथड नंबर फर्स्ट था, उस मेथड से हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें कोई इसका आइडिया नहीं आ रहा है कि हम इसको फर्स्ट इंटू लास्ट से कैसे फर्स्ट इंटू लास्ट के यूज करके हम लोग कैसे इसका फैक्टर निकालें। वो हमें अगर आइडिया ना आया तो डायरेक्ट हम एक्स का रूट निकालेंगे। एक्स का रूट क्या निकालेंगे, ये होगा, अगर इसको कंपेयर करें किससे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारा क्या होगा x², ये हमारा जो क्या होगा a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -1 और c हो जाएगा -1। ये हो गया, तो हम लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो क्या हो गया, हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू जो होगा माइनस और -1 प्लस माइनस अंडर रूट b²। तो b क्या है -1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है a1 इंटू c क्या है -1, इतना तक क्लियर, डिवाइडेड बाय 2, a का वैल्यू 1 है, इतना तक हो गया। तो क्या आया यहाँ से 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, क्या आया, x का वैल्यू जो होगा x इक्वल टू आ गया हमारा
1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होगा, एक तो x का वैल्यू होगा x, एक पहला जो x होगा 1 प्लस अंडर रूट 5 और 2, और दूसरा x का वैल्यू होगा 1 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2। देखो ये क्या है, ये इतना तक हमें समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो अब हमें जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम लिखेंगे, हमारा जो एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही था, ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ एक्स को हम लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स माइनस पहला रूट क्या था 1 प्लस रूट 5 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2, इस टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट हमारा जो होगा वो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये जो हम रूट निकालते हैं यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट। इतना तक समझ में आ रहा है। और अगर हम सेकंड स्टेप का बात करें, तो सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना था, नंबर पे लिखना था। तो नंबर पे लिखना है, किसको नंबर पे लिखना है, हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, वो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है हमारा 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो ये जो हमारा जो पहला टर्म होगा, देखो ये दोनों में क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ये हमारा बड़ा टर्म होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस रूट 5 बाई 2, और ये होगा छोटा टर्म होगा, ये होगा 1 माइनस रूट 5 बाई 2। इतना तक समझ में आ गया। अब देखो दोनों के पावर क्या है, 1 है, जो ऑड है, तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इतना तक समझ में आ रहा है। इसको कैसे प्लस लिखे, तो हमारा जो सेकंड स्टेप था, जो हमारा क्या किया था, जो सबसे राइट में हमें लिखना है प्लस, उसके बाद लिखना है कि इसके लेफ्ट में क्या आएगा, तो ये जो टर्म है, इस टर्म के लेफ्ट में कौन सा साइन आएगा, तो पहले देखेंगे कि ये टर्म कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, सॉरी ये टर्म यहाँ से आया है, तो इसके पावर क्या है, 1 है। तो 1 क्या होता है, ऑड, और ऑड के केस में हमारा जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है, तो यह इसलिए यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ माइनस हो गया। फिर देखेंगे ये जो है, इसके लेफ्ट में क्या साइन आएगा, मतलब इसके लेफ्ट यहाँ पे क्या साइन आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तब देखेंगे कि ये टर्म कहाँ से आया है, ये टर्म आया है यहाँ से, तो इस पे पावर देखेंगे, इस पे पावर क्या है, इस पे जो पावर है, ये पावर क्या है, ये 1 है, और 1 भी ऑड होता है, तो कहने का मतलब यहाँ साइन फिर से अपोजिट हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये थर्ड स्टेप हमारा खत्म हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या देखना था कि हमें किस इनक्वालिटी के लिए एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करना था, तो एफ ऑफ एक्स के लिए हमें सॉल्व करना था ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के केस में क्या देखा था, हम लोगों को देखा था कि यूनियन, उसका यूनियन लेना है जहां पे प्लस हो, पॉजिटिव हो, यानी कि यूनियन ऑफ दोज इंटरवल विच हैव पॉजिटिव साइन। तो 3 4 6 उस इंटरवल का यूनियन लेना है जिसपे पॉजिटिव साइन होगा। तो पॉजिटिव साइन कहाँ पे हो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ क्या है 1 माइनस रूट 5 बाई 2। अब देखो यहाँ पे हमें क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल नहीं लगा है, तो ये हमें ओपन में रखेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। यूनियन क्या होगा, फिर यहाँ से 1 प्लस रूट 5 बाई 2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया, ये 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए। फिर से हम देखते हैं, अगर थर्ड क्वेश्चन का बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, थर्ड क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जो हमारा फिर से लिखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर सॉल्व, मान लो कि हमें क्या सॉल्व करना है, कि आपको सॉल्व x माइनस 1, x माइनस 2, और क्या था 1 माइनस 2x लेस देन 0, हमें ये सॉल्व करना है, इतना तक पता है। तो ये हमारा जो है एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने फिर से वही कंसेप्ट अपनाएंगे, जो अपना पहला जो उस प्रोसीजर को जो हम फॉलो कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या था, हमें क्या करना था, एफ ऑफ एक्स को फैक्टर लिखना था, क्योंकि ये फैक्टर ऑलरेडी फैक्टर के टर्म में है, ये फैक्टर ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमें क्या करना था, जो एफ ऑफ एक्स जो है सॉल्यूशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हमारा ऑलरेडी फैक्टर है, तो हमें क्या करना है,
पहला टर्म स्किप कर देना है, पहला टर्म को नहीं लेना है, पहला जो स्टेप है उसको हमके फॉलो नहीं करना क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बात आता है कि देखेंगे इसमें इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है कि देखो अब तक हम लोगों ने देखा था जो फैक्टर निकालते हैं उस फैक्टर में जो एक्स का टर्म आता है वो पहले पोजीशन पे होता है। ये जो अगर किसी भी टर्म में जो एक्स का जो होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है। बट इसमें क्या लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2x है, कहने का मतलब 1 में से माइनस 2x ले रहा है, तो ये हमारा इस टर्म में नहीं है। जैसे ये हम क्या करते हैं फैक्टर निकालते हैं तो एफ ऑफ एक्स, अगर पहले प्रीवियस क्लास का जो वीडियो आपको याद होगा तो हमको कैसे फैक्टर निकाल के किस ऑर्डर में अरेंज करना था, x माइनस b1, x माइनस b2, x माइनस b3, मतलब कि पहले जो हर टर्म का जो पहला पोजीशन था पहला पोजीशन पर x आएगा, मतलब कि हमें फैक्टर निकालने के बाद इसको इस ऑर्डर में हमको अरेंज करना था। तो बट यहाँ पे देखें तो फैक्टर तो निकला हुआ है बट अरेंजमेंट हमारा नहीं है। पहले जो हमारा जो कंसेप्ट जो हमारा जो जनरल मेथड में जो हम लोगों ने पढ़ा था उस अरेंजमेंट में नहीं है, तो हम पहले उस अरेंजमेंट में लाएंगे, उस ऑर्डर में लाएंगे जो हमारा जनरल ऑर्डर था। तो जो जनरल ऑर्डर में क्या था जो एक्स होगा वो पहले आएगा। तो मान लो हम इसमें से कॉमन ले लिए, इसमें से हम एक्स माइनस 1 को कॉमन ले लिए, तो माइनस 1 को कॉमन लिए तो क्या होगा, तो ये टर्म तो जॉ के टॉप है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, और ये क्या है 1 माइनस 2x है तो इसमें से माइनस ले लिए तो हमारा माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस 1। अब आगे x पहले और इसको हम बोल देते हैं। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस 1। अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर इनइक्वालिटी के बोथ साइड, अगर इनइक्वालिटी के बोथ साइड अगर हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो क्या होता है रिवर्स हो जाता है। क्या देखा था कि अगर हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है, इतना देखा था। तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर बोथ साइड ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 ये प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा राइट साइड में बचा, लेफ्ट साइड में बचा x माइनस 1, x माइनस 2 और 2x माइनस 1, और क्या कहें माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा जो साइन हो वो रिवर्स हो जाएगा, ये हो। इतना तक क्लियर। अब क्या करना है हमें इसे नंबर सीरीज पे लिखना है। तो नंबर सीरीज पे बात करें तो हमें इसे क्या करना है नंबर सीरीज पे लिखना है। तो नंबर सीरीज पे लिखेंगे, हमारा जो सेकेंड स्टेप था वो था नंबर सीरीज, यानी कि फर्स्ट स्टेप खत्म, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म होता है। स्टेप सेकेंड की बात करें तो नंबर सीरीज पे लिखना है। तो नंबर सीरीज पे पहले हम लिखने के लिए हमें क्या देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि रूट देखेंगे कहाँ पे होगा। रूट क्या होगा, यहाँ पे रूट क्या क्या आ रहा है इसका वैल्यू, एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक आ रहा है 1/2, इतना तक क्लियर। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1/2 आएगा, इतना तक पता। और सबसे राइट में हम लिखते हैं प्लस। उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं 2 कहाँ से आया हमारा, यहाँ से 2 आया, यहाँ से इसके पावर क्या है 1 है, 1 ऑड है तो साइन रिवर्स, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस। फिर 1 कहाँ से आया यहाँ से, तो इसके पावर क्या है 1 है, वो भी अब ऑड है तो हमारा साइन रिवर्स, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस, फिर उसी प्रकार यहाँ पे माइनस, ये हो गया। अब हमें किसके लिए सॉल्व करना था, हमें सॉल्व करना है, हमें अगर सॉल्व कर देखे हमें तो हमें किसके लिए सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना, सॉरी जहाँ पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है ना, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन के लिए हमें सॉल्व करना है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना है। तो ग्रेटर देन के लिए क्या हम देखे थे, ग्रेटर देन के लिए हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ उस इंटरवल को यूनियन लेना है, उस इंटरवल का यूनियन लेना है जिसपे हमें पॉजिटिव साइन आया। तो पॉजिटिव साइन कहाँ क्या आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है 1/2 से लेके 1 के बीच और 2 से बड़ा आ रहा है, तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 1/2 से लेकर के 1 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी, ये हमारा x का वैल्यू आंसर होगा। तो यही कंसेप्ट हमें क्या करना है, जो जनरल मेथड हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने जनरल मेथड देखा था उस जनरल मेथड को हमेशा फॉलो करना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर देखते हैं एक हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर हमारा 4th होने वाला है, ऐसे लिखो क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या होगा, 4th होगा। क्या है, तो सॉल्व 2/x लेस देन 3, इसको सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा f ऑफ x दिया है, एक्चुअल में ये क्या है, f ऑफ x दिया, ठीक है। तो f ऑफ, तो सॉल्व करेंगे इसको, फिर हम हमारा वही जो हमारा जो जनरल मेथड जो है, उसी जनरल मेथड को सॉल्व करने का जो स्टेप है, उसी स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इनक्वालिटी से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चनों को, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जनरल मेथड जो पढ़ रखा है, उसका जो स्टेप है उसको फॉलो करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दिखा दिया है इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि f ऑफ x जो है वो क्या है, f ऑफ x 2 माइनस x लेस देन 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस x माइनस 3 लेस देन 0। तो क्या बनेगा, 2 माइनस 3x बाई x लेस देन 0। अब क्या हो गया, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट का बात करें तो देखो, तो ये फिर से क्या करना है, 2 माइनस 3x है, बट हमें x को पहले लाना है। तो हम क्या किए, बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1 से हमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 बाई x, ठीक है। और ये हमें जब -1 से मल्टीप्लाई करते हो जो हमारा साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, तो लेस देन था तो अब ग्रेटर देन हो जाएगा, ये हो गया। अब हमें देखना है क्रिटिकल क्या पॉइंट, क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा 3 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो क्या होगा, x इक्वल टू 2/3। और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप नंबर सीरीज पर लिखना है। तो नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज पे क्या होगा, एक तो 2/3 होगा और एक 0 होगा। हमें क्या करना है, हमें लिखना है, तो देखो 2/3 कहाँ से आया, ये तो राइट में यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और ये 2/3 कहाँ से आया, यहाँ से। तो इस पे देखेंगे, इस पे साइन क्या, और इसका जो पावर है 1 है, तो 1 के केस में हमारा साइन रिवर्स हो जाता है, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस। 0 कहाँ से आया, यहाँ से, 0 कहाँ से आया, यहाँ से, तो 0 का पावर 1 है, ठीक है ना। 0 का पावर 1 है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी साइन हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ग्रेटर देन के लिए लेना है। तो ग्रेटर देन का बात करें तो ग्रेटर देन में हमें क्या लेना होगा, ग्रेटर देन की बात करें तो x का वैल्यू ग्रेटर देन किसके लिए हमको सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है f ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन के लिए हम क्या करते हैं, तो उन सारे इंटरवल का यूनियन लेते हैं जहां पे पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव ये है और ये है, तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 2/3 टू ∞। ये हमारा आंसर हो गया। इतना तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम फिर से देखते हैं, अगर तो हमारा जो सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखो, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 5 हमारा होगा, क्या होगा, क्वेश्चन 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सॉल्व थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व क्या करना है, 2x² माइनस x प्लस 1 तक माइनस 1 अपॉन x माइनस x प्लस 1 इतना तक क्लियर, माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x³ प्लस 1। तो अब हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहले जो देखते हैं, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हो और कह दिया जाए कि लेस देन इक्वल टू 0, तो देखो ये हमारा डिनोमिनेटर टर्म में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा x का डोमेन क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो हमें x का डोमेन पहले निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो x का डोमेन क्या होगा, डोमेन कहने का मतलब कि जो ये डिनोमिनेटर टर्म जो है इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा जो सॉल्यूशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें फर्स्ट स्टेप जो हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा, ये स्टेप क्या है, स्टेप 1 में फाइंड
फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डोमेन। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट स्टेप 1 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डोमेन। हमें डोमेन निकालना है पहले। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने देखा था कि अगर जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स होगा वो अगर हमें दिया होगा बी एक्स इंटू के एक्स, इस टर्म में अगर होगा तो हमें क्या करना है कि के एक्स जीरो ना हो, ठीक है ना। अगर के एक्स जीरो ना हो, ठीक है ना, वो हमें एक्स का वैल्यू वो नहीं लेना है कि अगर के एक्स का उस वैल्यू पे अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो पहले हम एक्स का वो वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो हमारा जो एक्स का वैल्यू जो आएगा जिसपे हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा वो डोमेन में नहीं होगा, बाकी सब डोमेन में आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसका अगर डी का बात करें तो डी जो होता है, अगर क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आप पढ़े हैं तो डी का वैल्यू यहाँ पे जो डी निकालोगे, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये डी क्या है, डी होगा माइनस वन माइनस 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 प्लस वन प्लस ऐसे बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू क्या है वन, इंटू सी का वैल्यू वन। तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस थ्री। ये लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो कहने का मतलब डी का ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी कि ये नंबर लाइन से ऊपर होगा। तो ये जो ये होगा हमेशा ये इसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, कभी भी ये जीरो नहीं होगा। ये हमेशा जो हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा। तो ये एक्स का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसपे ये टर्म जो होगा ये जीरो हो जाए। यहाँ से हमारा डोमेन क्या आएगा, डोमेन जो होगा एक्स बिलोंग्स टू रियल, यानी कि यहाँ से एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा जिससे हमारा जो डिनोमिनेटर है ये जो जीरो हो जाए। सेम इसी प्रकार देखें तो एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है ना, ये एक्स क्यू प्लस वन कहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा माइनस वन पे। एक्स का वैल्यू अगर माइनस वन रखते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर जीरो, यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये जीरो होगा, ये क्या होगा एक्स इक्वल टू माइनस वन। इतना तक क्लियर, ठीक है ना। इसको एक्स क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यू को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तो कोई वैल्यू नहीं है, जीरो कभी नहीं है, तो जीरो यही होगा। तो जीरो अगर ये होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा माइनस वन। तो एक हमारा जो डोमेन हो गया, यहाँ से अगर हम डोमेन की बात करें तो एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस वन, मतलब सॉरी माइनस वन। कि अगर माइनस वन पे हमारा जो फंक्शन है ये डिफाइन नहीं होगा, बाकी सब पे डिफाइन होगा, तो हमें माइनस वन को घटा देना है, आर में से माइनस कर देना है, ठीक है। सेम उसी प्रकार अगर हम इस टर्म का बात करें तो ये जीरो कब होगा, ये एक्स इक्वल टू माइनस वन पे ये जीरो होगा। तो हमारा ओवरऑल क्या होगा, हमारा जो होगा कि एक्स इक्वल टू माइनस वन पे हमारा क्या होगा, ये फंक्शन जो हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इतना तक क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो हमारा जो वैल्यू आएगा एक्स में, उस वैल्यू में से हमें माइनस वन को नहीं लेना है उस इंटरवल में, उसमें से माइनस वन को खत्म कर देना है, हटा देना है। क्योंकि माइनस वन जैसे ही इंटरवल में हम लेंगे तो ये हमारा फंक्शन ही इनडिफाइन हो जाएगा, कि ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो हमें माइनस वन को लेकर भी क्या मतलब बनता है, तो माइनस वन नहीं लेंगे। तो हमें अब क्या करना था, ये हमारा एक एक्स्ट्रा जो स्टेप बढ़ गया था वो एक्स्ट्रा स्टेप खत्म होता है यहीं पे। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें जो हमारा जनरल स्टेप है उस जनरल स्टेप को फॉलो करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है हमारा, अगर बात करें एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दिया था, एफ ऑफ एक्स दिया था 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, कितना चाहिए माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस माइनस 2x माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन, ये दिया था। और उसको लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या तक सॉल्व करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमें लिखना है, इसको हमें फैक्टर के टर्म में लिखना है। तो इसको यहाँ तो दिख रहा है प्लस माइनस, तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बट्टा बट्टा जो होता है वो इस टाइप के हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पे जो होगा इसका जो
एलसीएम लेंगे, जो डिनोमिनेटर को हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका जो अगर एलसीएम ले तो वो होगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा डिनोमिनेटर है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा। कहने का मतलब इसमें ये जो हम लिए हैं, ये जो टर्म एक ऐसा टर्म है जिसमें ये सारे आपस में, ये सारे से भाग देने पे ये कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। तो ये हमारा डिनोमिनेटर, जो ये हमारा एलसीएम लेने के बाद ये जो तीनों टर्म का जो डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने पे हमें ये प्राप्त हो। अब क्या हो रहा है, ऊपर की बात करें तो ऊपर हो जाएगा 2। अब सॉल्व करते हैं, ये है, ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1। अब ये क्या आएगा, इससे भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से भाग देने पे ये जो आएगा वो टर्म आएगा इंटू 1। इतना तक क्लियर हो जाएगा, इतना तक क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या बना हमारा, एफ ऑफ एक्स बना, एफ ऑफ एक्स बनेगा 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो माइनस 2x से माइनस 2x गया, ये माइनस 1 से प्लस 1 गया, ठीक है। बच्चा क्या क्या बचेगा, हमारा बचेगा, जो डिवाइड का बात करें तो डिवाइड में हमारा ऑलरेडी x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये है। तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया माइनस, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2, ये हो गया। और डिनोमिनेटर का बात करें तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स माइनस 1 सॉरी एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया। और ऊपर का जो टर्म है उसको हम लिखें, तो ऊपर के टर्म को हम फिर से फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म से करके लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस तो ऑलरेडी है, इसको लिखे तो हमारा जो ये फैक्टर, ये हमारा फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट करें तो यही हम देखेंगे, एक्स माइनस 2 क्या क्या आएगा, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 आएगा। तो ऊपर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर जो है उसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 1, हो गया। और सेम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये कैसे किसके लिए सॉल्व करना है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये इस टर्म से ये टर्म कट जाएगा, तो बच्चा क्या हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 है। इतना तक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने क्या किया था, अब क्या करना है कि बोथ साइड क्योंकि एक माइनस एक्स्ट्रा है तो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस 1, तो माइनस 1 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या होगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन रिवर्स होने के बाद क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो हमारा हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो क्या होगा, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्या था, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये हमारा किस क्या था, ये जो था लेस देन था, तो साइन रिवर्स हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना तक सॉल्व है। अब हमें क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं होगा, ये तो 0 तो हो नहीं रहा है, यहाँ तक एक्स का कोई वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ से अगर बात करें तो ये जो डिनोमिनेटर है वो वहां पे x का कोई वैल्यू नहीं आएगा, जहां पे x का कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, जहां पे ये, तो हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट 2 हो जाएगा, ठीक है।
क्रिटिकल पॉइंट 2, तो इसको हम नंबर लाइन पर 2 से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हमें क्या लेना है, क्या लेना है, ग्रेटर देन, तो प्लस वाला हमें लेना है, यानी कि x का जो वैल्यू होगा, x का क्या वैल्यू आएगा, 2 से लेके 2 से इंफिनिटी तक आएगा, 2 से इंफिनिटी तक होगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ पे जो होगा, ये जो x का वैल्यू यहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, 2 को भी ब्रैकेट के इनसाइड लेना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा ये होगा, जो हमारा फाइनल आंसर जो हो गया, वो फाइनल आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।